चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलिस्ट्रेशन 5 पे। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वह देख लीजिए, वहां पे सिंपल रूल्स मैंने एक्सप्लेन करके दिए हैं। हर वीडियो में सिंपल रूल एक्सप्लेन करके देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल रूल्स हम क्या करते हैं, 5 सेकंड में हम जनरल एंट्रीज को फाइंड आउट करते हैं कि क्या अकाउंट डेबिट होगा और क्या अकाउंट क्रेडिट होगा। सो अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन 5 पे आता हूं मैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रेंड इन द बुक्स ऑफ मेसर सर्कल एंड ब्रदर्स। कैश इंट्रोड्यूस बिजनेस एज कैपिटल। कैश इंट्रोड्यूस किया मतलब क्या हुआ, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, धंधे में पैसे आए। धंधे में पैसे आए तो कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। एक कैश कम्स इनटू द बिजनेस, अगर बिजनेस में पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट क्या होता, डेबिट होता है। और जिस पैसों से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल के लिए क्या रूल है, अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो कैपिटल अकाउंट क्या होता, क्रेडिट होता। तो इसका आंसर आपका बाहर में आ गया, क्या होने वाला है, पैसे आ गए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। चलिए हम जाके एंट्री लिख लेते हैं। यहाँ डेट नहीं है, सीरियल नंबर दिया है तो सीरियल नंबर से लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट। अगर आपको किसी ने पूछा कि कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है तो आपको क्या बताना है, पैसे आ रहे हैं बिजनेस में, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया। टू कैपिटल अकाउंट, जिस पैसों से यू स्टार्टेड द बिजनेस उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। नरेशन लिखेंगे हम यहाँ पे। नरेशन के लिए बीइंग बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अगर आपको नरेशन लिखना नहीं जमता है तो आपको क्या करना है, बीइंग लिखना है और क्वेश्चन को एज इट इज उठा के लिख देना है। ये जो क्वेश्चन है आपका उसको एज इट इज लिख देना है, अमाउंट को स्किप कर देना है, ठीक है। चले आगे के नेक्स्ट लिस्ट में जाएंगे। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पैसे जमा करे, कितने जमा किए, 20,000। मान के चलिए कि आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पहले से 10,000 थे, तो अब जब आप 20,000 जमा करेंगे तो आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया बैलेंस क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। मतलब आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपका बैंक का बैलेंस बढ़ता है, इफ बैंक बैलेंस इंक्रीजेस ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारणवश बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो बैंक अकाउंट का डेबिट होना निश्चित है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और कैश डिपॉजिट किया मतलब क्या हुआ, बिजनेस में से पैसे गए। पैसे गए तो हमारा रूल नंबर 2 क्या बोलता है, अगर आपके धंधे में से पैसे जाते हैं, अगर आपकी तिजोरी में से पैसे जाते हैं, कहाँ गए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गए, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। नंबर 2 पे आता हूं मैं, यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट। सिंपल रूल याद करके रखना आपको जरूरी है, 20,000। तभी आप 5 सेकंड में आप एंट्री ढूंढ सकते हैं कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, विथ कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ ये ऐसे ही होगा, ठीक है। 20,000। नरेशन में आपको मैंने बता दिया, पहला वर्ड लिखना है आपको बीइंग। नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होगा। बीइंग कैश डिपॉजिटेड विथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या करना है आपको, क्वेश्चन को उठा के छाप देना है। समझ में आया, नरेशन लिखना जरूरी है क्या सर, पक्का जरूरी है, मार्क कटेंगे, पक्के कटेंगे। नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। जब मैं ये दो वर्ड पढ़ता हूं ना, कौन से दो वर्ड पढ़ता हूं मैं, परचेस और गुड्स, तो मुझे पता हो जाता है, क्या पता रहता है मुझे, परचेस अकाउंट का डेबिट होना निश्चित है। परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, परचेस के साथ गुड्स वर्ड का रहना जरूरी है। परचेस गुड्स फॉर कैश, नकदी में खरीदा, तो क्या होगा, परचेस अकाउंट का डेबिट होना निश्चित है। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। धंधे में से पैसे जा रहे हैं, पैसे बाहर जा रहे हैं, दुकान के बाहर जा रहे हैं, तो दुकान के बाहर अगर पैसे जाते हैं तो हमारा रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर पैसे जाते हैं तो कैश अकाउंट क्या होता, क्रेडिट हो जाता। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के बाहर आ गया। आंसर क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, परचेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या है हमको जाके क्वेश्चन में देखना होगा एक बार,
हम जाके एक बार अमाउंट देख लेते हैं, इट इज 10,000। चलिए वापस आ जाते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पे 10,000। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पैसे जा रहे हैं दुकान में से, पैसे गए, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बस इतना ही लिखना होता है और आपके मार्क यहाँ पे मिल गए आपको। जितनी एंट्री आपकी सही रहेंगी उतने मार्क मिलेंगे। बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, ये तो मैं अपने मन से लिखता हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता कि नरेशन क्या लिखना चाहिए, अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा पुअर है तो आप जाके क्वेश्चन लिख लीजिए, लेकिन लिखना जरूर है, इतना पक्का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, फिर से लिखा है परचेज गुड्स। तो ये दो शब्द पढ़ने के बाद दोबारा आपको पता हो गया कि परचेज अकाउंट का डेबिट होना निश्चित है। तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। सर क्रेडिट क्या होगा, तो यहाँ पे आनंद अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। सर ये क्या चक्कर है, आनंद दिया है मतलब ये क्रेडिट परचेस है, नाम दिया रहता मतलब वो क्रेडिट परचेस है। तो आनंद क्या हुआ, आपने खरीदा तो आपको दिया किसने, गिवर कौन है, आनंद है, क्रेडिट द गिवर। तो आनंद पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, नेचुरल पर्सन है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बनने वाली है, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू आनंद अकाउंट। 5 सेकंड के अंदर मैं आपको आंसर बाहर निकाल के दे देता हूँ, ठीक है। परचेज कोई भी आप लेके आ जाओ, कोई भी क्वेश्चन लेके आ जाओ, वो निकल जाएगा। आपने रूल्स अगर याद किए हैं तो आपको पक्का वो आंसर आपको आ जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू आनंद अकाउंट, रूल कैसे अप्लाई करना है वही मैं इस वीडियोस के जरिए आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर और ये जो रूल है 1 सेकेंड में आपको बता दूं, ये सभी क्लास के लिए एप्लीकेबल है। आप 11 में बैठे, 12th में बैठे, सीए में बैठे, कोई भी हर जगह दिस रूल भी एप्लीकेट विल नॉट चेंज। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम आनंद, ठीक है। एक बार मेरे को मुझे अमाउंट पे थोड़ा सा डाउट है, मैं चेक कर लेता अमाउंट 5,000, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट आते हैं गुड्स और सोल्ड। ये दो चीजें मैंने पढ़ ली, क्या पढ़ लिया, गुड्स और सोल्ड। तो मुझे पता हो गया कि सेल अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है, मेरे पास रूल ही लिखा हुआ है, सेल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। सिर्फ ये रूल को अप्लीकेबल होने के लिए दो चीज होनी जरूरी होती है। कौन सी दो चीज होनी जरूरी होती है, एक तो गुड्स चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, सोल्ड चाहिए। समझे तो, गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स सोल्ड टू बसन, बसन को सेल किया, क्रेडिट में सेल कर दिया। सेल अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है, उसको कोई नहीं हला सकता। सेल अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है, तो फिर मुझे डेबिट चाहिए, तो डेबिट क्या होगा, बसंत अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे फिफ्थ में लिख लेते हैं, आंसर हम लिखेंगे बसंत अकाउंट। अमाउंट चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में अमाउंट कितना है, 10,000। बसंत अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट होने से कोई रोक नहीं सकता, यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू बसन। बीइंग, मैंने आपको बताया अगर नरेशन नहीं जमता तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन, बीइंग लिख के क्वेश्चन छापना है, सोल्ड टू बसंत। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। चलिए क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न टू आनंद। जब भी आपको रिटर्न दिखे क्या करना है, पता करना है परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न है। गुड्स रिटर्न टू आनंद, ये आनंद से आपने खरीदा था 4th नंबर पे, तो ये कौन सा है, परचेज रिटर्न है। सर परचेज रिटर्न के लिए कोई फार्मूला है क्या, परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। तो इसका मतलब मुझे पता हो गया, क्या पता हो गया, क्रेडिट क्या होने वाला है वो पता है यहाँ पे। परचेज रिटर्न का क्रेडिट होना निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा, आनंद अकाउंट डेबिट होगा, क्या होगा, आनंद अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हम यहाँ आ जाते हैं, आंसर में लिख लेते हैं हम, आनंद अकाउंट डेबिट, आनंद अकाउंट डेबिट 2,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तुरंत इमीडिएट सॉल्व करके देता हूं मैं आपको, तुरंत तुरंत में सॉल्व करता हूं, ठीक है ना।
तो यहाँ हम एक बार क्वेश्चन में आके वेरीफाई द अमाउंट, यस अमाउंट इज करेक्ट, 2000 नरेशन लिखेंगे, बीइंग बीइंग परचेज रिटर्न इतना भी लिख लिया आपने तो भी बहुत है, ठीक है, ये हो गया। नाउ विल कम बैक टू द नेक्स्ट, आगे क्या लिखा है, सैलरी पेड इन एडवांस। मैंने सिर्फ पेड शब्द सुना, क्या कौन सा वर्ड सुना, पेड वर्ड सुना, मुझे पता है कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है, कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है, ये मुझे पता है, सिर्फ मैंने पेड वो वर्ड पढ़ा। तो सैलरी पेड इन एडवांस, तो कैश अकाउंट का क्रेडिट होना तो निश्चित है, एंट्री क्या होगी फिर, सैलरी एडवांस अकाउंट डेबिट। साथ नेक्स्ट लिख लेते हैं, 7 में लिखेंगे सैलरी एडवांस अकाउंट डेबिट। ये सैलरी एडवांस असेट होती है, क्या है ये, असेट है, ये एक्सपेंसेस नहीं है। अगर आप कोई ये आपको बताए कि सैलरी एक्सपेंसेस है, सैलरी एडवांस एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट हुआ, तो 100% बताता हूँ ही इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये होगा आपका डेबिट, सैलरी एडवांस असेट होती है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित था, तो सैलरी एडवांस अकाउंट क्या होगा आपका, यहाँ डेबिट होगा, बीइंग सैलरी पेड इन एडवांस, ठीक है। ये जो हम करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि कितना हम फास्ट सॉल्व कर सके, और उसके लिए जो भी ट्रिक्स यूज करना है वी आर यूजिंग दैट ट्रिक्स, ओके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बसंत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो बताइए जरा, बसंत को आपने कितने रुपए का माल बेचा था, 10,000 का, 10,000 का, कैश रिसीव्ड बोले बराबर मेरे पास आंसर है, कैश अकाउंट का डेबिट होना यह निश्चित है। कैश रिसीव्ड, ये दो शब्द मैंने सुने ना तो मुझे पता है कि कैश अकाउंट का डेबिट होना निश्चित है। सर ये फुल सेटलमेंट क्या चक्कर है, ये चक्कर है कि भाई साहब से हमें 10,000 रुपए लेने थे, बसंत को हमने कितने का माल बेचा था, 10,000 का बेचा था, कौन से डेट को बेचा था, ये देखो 5 तारीख को आपने 10,000 का बेचा था। सर इसका मतलब क्या होता है, फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है, ये जो डिफरेंस है ना, ये अभी हम डिस्काउंट अकाउंट में डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे फुल सेटलमेंट है, मतलब वो भविष्य में अब आपको वो 500 रुपए देने वाला नहीं है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो उसका अकाउंट क्या था, उसका अकाउंट तो 10,000 का था, 10,000 रुपए लेना था, उसे 9,500 दिए, ही विल नॉट पेड एनीथिंग इन फ्यूचर, तो 500 रुपए को डिस्काउंट पे घुसाना पड़ेगा। अब मजा कहाँ है, मजा ये है कि यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे आपको ना वो सोचना है कि भाई डिस्काउंट हमारे लिए क्या होना है, मुझे बसंत से 10,000 रुपए लेने थे, बसंत ने मुझे 9,500 दिए, भविष्य में वो पैसे देने वाला नहीं है, तो ये 500 रुपए मेरे लिए नुकसान है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, तो ये आपका डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो क्या क्या डेबिट हुआ अभी हमारा, कैश अकाउंट डेबिट होना निश्चित है, पैसे आए, रूल नंबर 1, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आपने बता दिया सर, तो बसंत अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। चलिए पटक से आते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश रिसीव्ड हुई, पैसा आया, इसलिए कैश अकाउंट आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आए भाई साहब, 9,500 आए, ठीक है। और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया। और एक ट्रिक मैं आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जो पहली बार देख रहे हैं वो लोग समझ लीजिए, क्या कि जो कैश अकाउंट होता है ना वही डिस्काउंट अकाउंट होता है। अगर किसी बंदे को ये नहीं समझ में आ रहा कि डिस्काउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उतना भी अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है, तो फिर भाई साहब आपको क्या करना है, जो कैश अकाउंट होता है ना वही डिस्काउंट अकाउंट होता है, या कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो और कौन है भैया, ये बसंत है ना, तो बसंत अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बसंत अकाउंट, बसंत अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। एक बात ध्यान रखना है बेटा, ये है ना डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, समझ रहे कि नहीं, ये डबल एंट्री सिस्टम है, इसमें डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। बीइंग, बीइंग यहां लिख देंगे हम, बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम बसंत, फ्रॉम बसंत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मैंने क्या बोला, नहीं समझता, नरेशन में क्वेश्चन उठा के छापने का, ज्यादा दिमाग को जोर नहीं देने का, ठीक है, नरेशन लिखना मैंडेटरी है,
रेंट पेड। ये देखिए दो शब्द पढ़ता हूं मैं मात्र, मेरा आंसर बाहर होता है। रेंट पेड हुआ तो भैया या तो कैश अकाउंट का क्रेडिट होगा या तो बैंक अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कैश दिया होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, आपने चेक से दिया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये दो शब्द मैंने पढ़ लिए। पेड ये शब्द इतना पढ़ लिया ना तब भी मुझे पता रहता है कि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। तो यहाँ एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, और चेक से दे रहे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। मेरा आंसर हाजिर है, मैं डायरेक्ट लिख लूंगा यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। ऐसे सारे टॉपिक्स के लिए मेरे पास शॉर्टकट्स अवेलेबल है, जैसे मैंने इस चैप्टर में आपको बताए वैसे सारे चैप्टर्स के लिए मेरे पास शॉर्टकट्स अवेलेबल है। आप आगे के वीडियोस उसके लिए देख सकते हैं। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। अकाउंट्स का हर चैप्टर है उसका मैं इसी तरह से आपको इजी ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से आप फास्ट सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर बराबर रहेगा। ठीक है, बीइंग, यहां लिखेंगे हम बीइंग रेंट, रेंट पेड बाय चेक, बीइंग रेंट पेड बाय चेक। चलिए हो गया हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं हम, 10 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर, जहां बेटा आपने पर्सनल यूज देखा ना, दिमाग का इंडिकेटर चलना चाहिए। क्या दिमाग का इंडिकेटर चलना चाहिए कि ये ड्रॉविंग है, और ड्रॉविंग के लिए हमारे पास कोई रूल है क्या, ये रट्टाफिकेशन रूल है मेरे पास, ड्रॉविंग अकाउंट ऑलवेज डेबिट। तो मुझे इतना पक्का पता है, क्या पक्का पता है कि यहाँ ड्राइविंग अकाउंट तो डेबिट होने वाला निश्चित है। ठीक है, गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो हम आपको आंसर लिखा के दे देते हैं। क्या होगा सर आंसर, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट क्या होगा, ड्रॉविंग ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट कितना है, अमाउंट जाके देखना होगा। तो वो है 6000। ओके, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट 6000। आगे क्या होगा सर, आगे क्या होगा बताता मैं आपको। ठीक है, क्या किया है इसने, गुड्स विड्रॉन किया फ्रॉम बिजनेस। मान के चलिए कि मेरे किनारे की दुकान है और मुझे अपने घर के लिए शक्कर खरीदनी है, तो क्या मैं बाजू वाले की दुकान से जाके खरीदूंगा, बताइए मुझे आप, बाजू वाले की दुकान से जाके खरीदूंगा क्या, नहीं मैं अपने दुकान से शक्कर घर लेके जाऊंगा ना। तो यहाँ पे गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस किया है, तो यहाँ पे अब आपका होने वाला है टू परचेस अकाउंट। सर आपने तो बोला था कि परचेस अकाउंट कभी क्रेडिट नहीं होता, तो ये क्यों हो गया सर, इसी को एक्सेप्शंस बोलता हूं मैं। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो कि गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट, DRAW, ये भी लिख सकते हैं आप, विड्रॉन बाय विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन परचेज अकाउंट लिखना ज्यादा बेटर है। तो सर आपने तो बोला था कि परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट ही होगा। तो ये एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शनल केस है। मतलब जब आपने खरीदा था, when you bought the शुगर, जब आपने शक्कर, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज शुगर, तो आपने जब शक्कर खरीदी थी तब आपका इंटेंशन घर लेके जाने का नहीं था ना, दैट टाइम वो आपने रिसेल के लिए लाया था। तो रिसेल में तभी जाता है व्हेन यू, परचेज अकाउंट में तभी जाता है व्हेन यू बॉट इट फॉर रिसेल पर्पस। तो यहाँ आपका पर्पज रिसेल नहीं था, आपने अपने घर लेके चले गए, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। 99% टाइम आपको परचेज अकाउंट डेबिट ही मिलने वाला है, 1% टाइम एक्सेप्शनल रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, स्टे ट्यून, आगे के टॉपिक्स के लिए बने रहिए, आगे के एंट्रीज के लिए बने रहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।